के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हमने आपसे दो अच्छी खबरें शेयर करनी थी। पहली अच्छी खबर तो हमने आपको बताया, लेकिन वो जब आदादो शुमार देखे तो पता चला कि इतनी अच्छी खबर नहीं है। कोरोना का वायरस इतना वीक नहीं है और जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हलाकतें हो रही हैं, वो एक गलत स्टेटमेंट थी। तो पहली खुशी पर तो हमारी पानी फिर गया। दूसरी एक और खबर जो हमने आपके साथ अच्छी खबर शेयर करनी है वो ये है कि अखबारों ने रिपोर्ट किया है, एक निजी अखबार ने ये रिपोर्ट किया कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नई मेडिसिन जो कि वैसे आर्थराइटिस के लिए यूज़ होती है, उसका तजर्बाती बुनियादों पर उस अस्पतालों में यूज़ करवाया उन पेशेंट्स को, ख़ास तौर पर जो क्रिटिकल रहे हैं। और 80 to 90% ये कहा गया म्यो हॉस्पिटल के जो टीचिंग हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से कि अफेक्ट नज़र आया, इतना बेहतर अफेक्ट था उसका कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जो पेशेंट्स जा चुके थे उनको वो रिकवर हो गए इस सब मामले से। एक्टमा इस मेडिसिन का नाम है। आपको याद होगा कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि क्लोरोक्विन जो है उससे कोरोना का इलाज हो सकता है। वो बाद में पता चला कि उसके नेगेटिव इफेक्ट सामने आना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद एक और दवाई आई, उस दवा का नाम था रेमडेसिविर। वो काफ़ी ज़्यादा उस पर जोर शोर मचा कि ये भी कोरोना के पेशेंट्स को, ख़ास तौर पे जो क्रिटिकल हो जाती है, जिनकी तबीयत लंग्स में निमोनिया हो जाता है, लंग्स में पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा मर्ग के करीब आ जाते हैं, ये दवाई इस्तेमाल कराई जाए तो इतनी सीरियस हालत नहीं होगी। लेकिन बाद में पता चला कि इस दवाई ने भी उतना इफेक्ट नहीं किया जितना समझा जा रहा था। अब जिस दवाई की, एक्टमा की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में ओवरऑल दुनिया के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं तो वो सामने ये आया कि 80 to 90% ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं इस सब मामले से। आपको दिखाते हैं, जो लोकल मीडिया ने कवर किया, लोकल न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, उन्होंने ये बताया कि पंजाब के सेहत के डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस मेडिसिन को इंपोर्ट कराया जाए चाइना से इंपोर्ट कराकर, और यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को जो क्रिटिकली इल हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाए इस दवा को, तो बेहतर हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जो डिसीजन लिया गया वो इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ था। वो डिसीजन ये था कि सिर्फ 20 टीके मंगवाए जाएँ। अब एक पूरा सूबा है, यहाँ पर 10-11 करोड़ लोग रहते हैं और बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मुतासर हो चुके हैं कोरोना से। वो कि क्रिटिकली जो इस वक्त इल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ 20 टीके मंगवाने का कहा गया। 60,000 रुपये इस एक टीके के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी कीमत है। ओवरऑल हमने अपने तौर पर जब पता करने की कोशिश की तो मार्केट से ये पता चला, चूंकि आर्थराइटिस की ये मेडिसिन है, पहले भी इन यूज़ रही है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये कोरोना के लिए इस्तेमाल होनी है, ये मार्केट से शॉर्ट हो गई। क्लोरोक्विन आपके सामने होगा नाजरीन, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, पाकिस्तान की तमाम मार्केट से क्लोरोक्विन शॉर्ट हो गई। इतने ज़बरदस्त किस्म के हम लोग हैं, रमज़ान के अंदर रेट्स ऊपर चले जाते हैं, जिस मेडिसिन की ज़रूरत पड़े वो शॉर्ट हो जाती है, स्टॉक कर ली जाती है। यही ज़ख़ीरा अंदोज़ी है एग्जैक्टली। दूसरी जो मेडिसिन आई थी रेमडेसिविर जो थी, वो भी जिस वक्त कहा गया कि ये कोरोना के खिलाफ बेहतर अमल कर सकती है, लोगों को इससे शिफा हो सकती है, मार्केट से शॉर्ट हो गई। जहाँ से मिल रही थी रेट 10 गुना बढ़ गए। इस वक्त अगर एक्टमा की बात की जाए तो 10-12 हज़ार रुपये का एक 4 mg का जो टीका है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल था इस बात से पहले, इस खबर से पहले कि कोरोना के इलाज के लिए ये यूज़ हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ब्लैक में आपको ये टीका 60 से लेके 70-75 हज़ार रुपये तक का मिलेगा। 4 टीके एक पेशेंट को लगना होते हैं। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी पोटेंसी पे डिपेंड करता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि 10,000 का टीका 75,000 रुपये में यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ पर कहाँ गया हेल्थ डिपार्टमेंट? ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर टाइगर फोर्स क्या कर रही है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि वो तमाम चीज़ों को, उन्होंने जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, वो उन्होंने इस चीज़ को भी, सब इस सारे मामले को भी देखना है। रियाज फतेहाना साहब, ये क्या सूरत हाल चल रही है सर पंजाब के अंदर, आपकी हुकूमत के अंडर? ये मामला यहाँ पर एक नहीं है, ये दो रोया मामला है। एक ये कि जो मंगवाने हैं वो सिर्फ 20 टीके मंगवाने हैं, अभी सिर्फ टेस्ट करेंगे, ट्रायल करेंगे। दीज आर डेस्परेट टाइम्स। दूसरी बात ये है कि जितने यहाँ पे पहले अवेलेबल थे उनकी कीमतें देखें आप, 10-10, 12-12 गुना बढ़ चुकी हैं। देखिए, ये तो ओवरऑल एक कल्चर है हमारे मुल्क में। दुनिया में क्रिसमस पे चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे ईद के मौके पे महंगी हो जाती है, रमज़ान शरीफ में भी। तो क्यों मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा नहीं है। अफसोस। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो अच्छे लोग जो लेसस्ट अप्रोच होती है वो चीज़ों को टेबल करते हैं, हम यहाँ पे लूट मार शुरू कर देते हैं। इंटरप्शन की बहुत ज्यादा माजरत फतेहाना साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमती मशीनरी भी किसी चीज का नाम है, उन्हें भी कहीं पे इंटरवीन करना होता है ना, उन्होंने चीजों को रेगुलेट करना होता है। वो कहां पर हैं, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? मेरा सवाल ये है, लोगों को हमें पता। हुकूमत एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एग्जेक्टिव मशीनरी है ना, 60-70 साल में ये भी जंग आलूद हो गई है, और इसमें
काफी ओवरऑलिंग की जरूरत है, रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन और रिफॉर्म हर सतह पे होनी चाहिए, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में और नीचे से लेकर ऊपर तक जो हमारी ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं। सही। तो इसलिए होता ये है कि कोई भी कंपेन होती है जोर शोर से शुरू होती है, हर नए दिन वो ढीली पड़ती जाती है, दम तोड़ जाती है। अभी तो मुझे वैसे एक और बात याद आ गई है कि जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से, उनकी प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से कि उनका प्लाज्मा लेके उन लोगों को लगाया जाए जो कोरोना का शिकार हैं, तो यहाँ पर एक नया कारोबार शुरू हो चुका है कि लोगों का वो प्लाज्मा जाके खरीद लेते हैं और वो भी 10-10, 12-12 गुना पे बेचना शुरू हो गए हैं। सवाल फिर वहीं का वहीं रह गया सर कि यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कि मशीनरी पुरानी हो चुकी है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। 2 साल आपकी हुकूमत को हो चुके, रिफॉर्म्स अब तक होने चाहिए थे, नहीं भी हुए तो कम से कम उनका कोई फ्रेमवर्क नजर ही आ जाता। ये जो डिपार्टमेंट बैठे हैं, जब आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो तो 70 साल पुराने नहीं है ना सर। कराची में PIA का जहाज क्रैश हुआ और कुछ लोग वहाँ लोगों की कीमती जो जेवरात थोड़े बहुत बचे हैं उनको ढूंढने के चक्कर में लगे हुए थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत का कसूर नहीं है, ये कल्चर का कसूर है, इसको ठीक करना होगा। इसमें हमें टीचर और मजहबी रहनुमाओं को अपना रोल अदा करना है जो नहीं हो सका माजी में। ठीक। इम्तियाज शेख साहब कल्चर की जो बात कर रहे हैं रियाज फतियाना साहब कि यहाँ पर कल्चर का कसूर है लोगों के, अगर इसको थोड़ा सा हार्श है लेकिन कहना पड़ेगा, DNA में ये करप्शन मौजूद है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उसका एक ही उसूल है, उसका एक ही हल है कि ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करवाई जाएं चीज़ें। हम अगर अमेरिका की बात कर लें तो अभी वहाँ पर जो मुजाहरे चल रहे हैं, बड़े हमें वहाँ पे सिविलाइज्ड लोग नज़र आते हैं, लेकिन एक दफ़ा पावर आउटेज होती है, दुकानों की दुकानें लूट ली जाती हैं, लोग लुट जाते हैं वहाँ पे। ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी आ जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे इम्तियाज शेख साहब? इसमें कोई शक नहीं है हुकूमत। देखिए जी, मैं फतियाना साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इनको एक चीज़ में इनकी तस्हीह कर लूँ। ये जो जहाज़ की बात उन्होंने की और लोगों की बात की कि वो जो लोग वहाँ सोना ढूंढ रहे थे या पैसे ढूंढ रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। इनकी गलत किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है और जितना काम वहाँ के लोगों ने किया है, मैं समझता हूँ कि बाकी इदारे भी वहाँ देर से पहुँचे थे और लोगों ने अपनी मतलब लोगों के घरों से निकला है बाहर, आग जलती हुई आग में लोगों ने लोगों को निकाला है और लोगों की जानें बचाई हैं, अस्पतालें पहुंचाए हैं। तो मैं तो उन लोगों को सलाम करता हूं। ये आप भी ज़रा ये इन्फॉर्मेशन काइंडली ज़रा ज़रूर चेक कर लें। आपको किसी ने गलत बताया, लोगों को तो मतलब सलाम करना चाहिए। सबसे पहले लोग ही पहुंचे जिन्होंने पूरे इलाके के अहले मोहल्ला के हज़ारों लोग, आसपास के लोग किया, उसके इदारे और चीजें तो बाद में हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इन मामलात का क्या करना है? जहां पर जखीरा अंदोजी की जा रही है, जहां पर रेट्स एक्सेसिव चार्ज किए जा रहे हैं आवाम से, जो बंदा जरूरत में है वो पहले 10,000 नहीं खर्च सकता, उससे आप 70,000 मांग रहे हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी ज्यादती है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए कानून मौजूद हैं, इसके लिए पुलिस और इसके लिए इदारे, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मौजूद हैं और कानून भी मौजूद हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। यहीं से तो एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है तो इन चीज़ों को काबू करती है। ठीक है, हमारे कल्चर से ही हमारी मतलब इस तरह की हैं कुछ लोग हमारी सोसाइटी में जो इस तरह के काम करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही लोग करते हैं। महंगाई कर दी या मतलब चीज़ों को छुपा दिया, शॉर्ट कर दिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी, हम ही लोग हैं ना, वही हमारे लोग ही करते हैं, हम ही लोग करते हैं ना, तो हमारे भाई बंद करते हैं। तो मतलब उसके लिए कानून मौजूद हैं और ये चीज़ फिर अमेरिका में भी नहीं रुकी, आपने देखी वहाँ भी मतलब जब ये चीज़ें हुई तो वहाँ भी ये चीज़ हो गई और मतलब वहाँ भी लूटमार हुई और वहाँ भी अभी लोग सड़कों पे हैं और मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये मतलब एक साइकी है शायद इंसान की, और लेकिन हम अपने पाकिस्तान की बात बात है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि ये साइकी खास तौर पे हमारे यहाँ पर पाई जाती है और ये साइकी जब तक दूर जबरदस्ती नहीं करवाई जाएगी, ये पूरी दुनिया में अमेरिका में साइकी, तो अमेरिका में तो पाकिस्तान हर जगह पे होगी, शायद ह्यूमन साइकी होती है जहाँ ये चीज सेनेटर शाहीन खालिद साहब चीज होती है, लेकिन उसके लिए कानून मौजूद है जी। कानून यहाँ पर भी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ रहा है यहाँ पर। सेनेटर शाहीन खालिद साहब वही तो गवर्नमेंट करेगी ना, वो तो गवर्नमेंट करेगी। रियाज फतियाना साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम तो अपनी जगह पे है, लेकिन सिस्टम इज रॉटन, गल सड़ चुका है निजाम। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर जो बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रिफॉर्म की जरूरत है। उसकी वजह से ऐसा सब कुछ पेश आ रहा है कि एक ऐसी दवा जिसकी वजह से जान बच सकती है लोगों की, वो 10 गुना महंगी बिक रही है मार्केट में। आपकी पार्टी भी जाहिर है उसमें उन्होंने रिफॉर्म ठहरा दिया कि आपकी भी रिफॉर्म जरूर करें, रिफॉर्म जरूर होने चाहिए।
वक्त की ज़रूरत होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो अभी भी जो मौजूदा जो सिलसिला है वो इस चीज़ को काबू कर सकता है। ये सिर्फ आपका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो इन चीज़ों पे काबू पा सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है। ये पहले भी होता रहा है, हर दौर में होता रहा है। चीज़ें बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, लेकिन उसको रोका जाता है, उसको मतलब उस पर कार्रवाई होती है, और उस पर जब कार्रवाई होती है तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा चीफ मिनिस्टर और अच्छा एक काबिल चीफ मिनिस्टर या वजीर या डिपार्टमेंट का हेड वो उस पे चीज़ों को काबू कर लेता है। वैसे बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ आपकी बात थोड़ी सी पूरा काट रहा हूं। एक्सपीरियंस है। आप बड़ी माजरत के साथ सेनेटर साहब, फतियाना साहब आप पे आते हैं, अब तफसीलन जवाब लेंगे आपसे, मुझे जरा कुछ तफसीलन आपसे जवाब ले लेते हैं फतियाना साहब। एक बड़ी माजरत के साथ सेनेटर साहब, इसका मतलब है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं मिल सका पाकिस्तान के किसी सूबे को, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो कभी ख़त्म नहीं हुई यहाँ पर। ये महंगे रेट पर चीज़ें बेचना तो आज तक ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर। रमज़ान आता तो कीमतें तुगनी चुगनी हो जाती, ये तो आज तक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या वज़ीर आला नहीं थे। तो गुजारिश ये है कि फतियाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। जी, अब किससे बात कर रहे हैं? मुझसे सेनेटर शाहीन खालिद साहब आपसे बात कर रहा हूँ। फतियाना साहब जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सेनेटर मेरी साहब, आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? सेनेटर साहब आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिएगा। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि रियाज फतियाना साहब ने बड़ी ठीक निशानदेही की प्रॉब्लम की, लेकिन दुख मुझे ये हुआ कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उनका ताल्लुक क्योंकि गवर्नमेंट से है, तो इस बीमारी की निशानदेही करना शायद इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी ये है कि इस गवर्नमेंट ने इस बीमारी के बारे में क्या हल सोचा है। देखिए गुजारिश ये है कि इन्होंने खुद कहा कि एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका काम है। कल्चर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे कल्चर प्रॉब्लम है कि रमजान में चीजें महंगी हो जाती है, ईद पे महंगी हो जाती है चीजें। ये तो आज नई बात नहीं, बड़ी पुरानी बात है। नई बात तो कोरोना है। ये एक ऐसी वबा है जो हमने पहली दफा देखी अपनी जिंदगी में, ये एक नई बात है। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नेंस है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, ना कोई मेडिकल गवर्नेंस नजर आ रही है। आपने खुद कहा अभी कि एक मेडिकल एक तो बात ये है कि एक मेडिसिन के बारे में जो इस किस्म के कमेंट्स हैं, और फिर फतियाना साहब ने लेकिन मसला तो ये है ना यहाँ पे, अफसोस की बात तो सर ये है ना यहाँ पे कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो पहले भी होती रही है। ये आपकी पार्टी की हुकूमत थी तब भी होती रही है। रेट तब भी जब ज़रूरतें पड़ती थी 10-10 गुना बढ़ जाते थे, तब भी सब कुछ होता रहा है। तो इसका मतलब है कि आज तक हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर मिले हैं वो ठीक मिले ही नहीं है। इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। असल में एक ब्रेक का वक्त है सर, रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू है। मैं गुजारिश बोल लीजिए, चलें सर। अगर सब होता रहे तो तब भी गलत होता है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने, इंसाफ की बात की। तब भी होता रहा है तो गलत होता रहा है। और क्या हमें अब तक इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिले? ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, वापस आके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाना है। ये एक ऐसी दवा है जिसके बारे में तकरीबन ये साबित हो चुका है थ्रू एक्सपेरिमेंट, उन मरीजों को जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक हो चुकी थी, करीबन मर्ग थे वो, ये दवा दी गई तो उनकी जान बच गई। पंजाब सिर्फ 20 टीके मंगवाने का भी कह रहा है। यहाँ जो ऑलरेडी मौजूद थे वो बहुत महंगे रेट पर मिल रहे हैं। अगर इस सूरत हाल के अंदर जान चली जाती है लोगों की, बहुत कोई क्रिटिकली इल हो जाता है कोरोना की वजह से, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन किसी की बन जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ या इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ना रोकने वाले, या वो जो इतनी तादाद में ये मेडिसिन अब भी नहीं मंगवा रहे? इस सवाल पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियाज फतियाना साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि ज़रा फोकस जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि ये तमाम चीज़ें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए था, रिफॉर्म होने चाहिए थे। ये जिम्मेदारी क्या आपकी हुकूमत की नहीं थी कि 2 साल गुजरने को आ गए, अब तक एक रिफॉर्म नहीं हुआ इस हवाले से? दूसरा सवाल सर ये है कि खुदा न खास्ता किसी की जान अब चली जाती है और ये मेडिसिन जो अब अप्रूव भी हो चुकी है पंजाब के सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो अवेलेबल नहीं होती, तो कसूर किसका होगा? देखें, जहाँ तक मामला है गवर्नमेंट गेट कायम करने का और SOP पे अमल दरामद करवाने का, वो तो ऑलरेडी बहुत सख्ती से काम शुरू है। आपने देखा होगा मार्केट सील की जा रही हैं, शॉप सील की जा रही हैं, लोगों को फाइन किया जा रहा है, जो मास्क के बगैर हैं गाड़ियों से निकाल के उनको फाइन किया जा रहा है। तो ये तो एक्टिविटी पूरे मुल्क में तकरीबन कल से स्टार्ट हो चुकी है और तमाम इंतजामिया, सिविल इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया लगी हुई है। मेरा ख्याल इससे तो अगले 1-2-4 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पहले बहुत नरमी की गई है जिससे लोगों ने इसको इजी दिया है और महसूस ही नहीं किया कि कोई गवर्नमेंट की हिदायत पे अमल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जबकि 96,000 के करीब हमारे 1 लाख होने वाला है, कल तक शायद 1 लाख हमारे पेशेंट हो जाएंगे। WHO के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है
जुलाई में हम 2 लाख क्रॉस कर जाएंगे। इन हालात में जब हलाकतें हो चुकी हैं, 5 MPA, एक वीर भी शामिल है और एक MNA वफात पा चुके हैं और बहुत सारे अरकान असम्बली भी इसमें हैं और सिविल ब्यूरोक्रेट और मीडिया हर शोबे से इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और बहुत बड़ा फिगर है। और दूसरी बात सर, ये जो दवा, ये जो नई दवा है एक्टिमा जो है, अगर ये नहीं यहाँ पर पहुंच पाती, बर वक्त किसी को, ऐसे बंदे को नहीं मिल पाती जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो जिम्मेदारी किस पर आती है? देखिए, ये जो आपने कहा कि मेडिसिन नई दरियाफ्त हुई है, इसकी एक मुस्तंद नहीं है। नहीं, दरियाफ्त नहीं हुई सर, दरियाफ्त नहीं हुई सर, मेडिसिन पहले से अवेलेबल है। मेडिसिन अब ये पता चला है कि कोरोना में भी कारगर साबित हो सकती है, कोरोना में नहीं, फेफड़े जब आपके बहुत ज्यादा उनमें पानी आ जाए या ज्यादा इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो उसमें ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। नई मेडिसिन नहीं है, ये पुरानी मेडिसिन है, लेकिन मार्केट से गायब हो गई। ठीक है, बुनियादी तौर पर तो विटामिन C और जो बाकी हैं बुखार और गले की खराबी की अद्वियात, वो उसका असर तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम दूर करने के लिए कुछ कहवा और बहुत सी नई चीजें लोगों ने दरियाफ्त की हैं जिनका मोस्टली तल्लुक हर्बल से है और उससे उसका फायदा लोगों को हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इम्यून सिस्टम ठीक करने से, विल पावर मजबूत करने से, छोटी मोटी मेडिसिन के इस्तेमाल करने से लोगों को अफाका हो गया। मतलब ये ना भी आए तो खैर है, ये मेडिसिन ना भी हो, इम्यून सिस्टम बेहतर करना चाहिए। लेकिन ऐसा आप कहें ना कि फलां मेडिसिन होगी तो लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई इस पे कुछ रिसर्च भी हुई है, कुछ मेडिसिन नहीं, वो तो पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा था, वो पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इस मेडिसिन से 80 से 90% लोग क्योर हो चुके हैं। ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, ये तो वो मेडिसिन जब लेकिन मंगवा भी नहीं रहे, तो उसकी शॉर्टेज होगी ना, तो पाकिस्तान उसमें देखना ये कि लोकली मैन्युफैक्चर अगर हो रही है तो फिर इशू नहीं है, अगर इंपोर्ट करना पड़ती है तो उसमें डिफिकल्टी आती है। बात का फिर मुल्कों ने भी चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इम्तियाज शेख साहब, मुर्तज़ा